नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर आगरा से है, जहां उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और आगरा के प्रभारी जयवीर सिंह ने प्रदेश सरकार के 8 वर्षों की सफलता के बारे में बयान दिया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। जयवीर सिंह ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे और असुरक्षा का माहौल था, लेकिन पिछले 8 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब यूपी को देश भर में सुशासन, सुरक्षा और विकास का मॉडल माना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने कुंभ मेले की बुराई की, लेकिन वही नेता चुपके से उसी कुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। मंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से बाहर निकलकर एक समृद्ध प्रदेश बन चुका है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा गया है, जिससे उत्तर प्रदेश को बड़े टैक्सेशन के रूप में भारी पूंजी प्राप्त हो रही है। जयवीर सिंह ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर कहा कि 6 एक्सप्रेसवे पहले से ही चालू हैं और 11 नए एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। साथ ही गोकुल से वृंदावन तक क्रूज सेवा को जल्द शुरू किया जाएगा। आगरा में पर्यटन के लिहाज से मंत्री ने कहा कि 567 करोड़ रुपए की लागत से खेरिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, जिससे देश और विदेश में आने वाले लोगों को सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आगरा में स्मार्ट सिटी के तहत 978 करोड़ रुपए के लिए खर्च किए गए हैं। मंत्री ने ताजमहल को लेकर कुछ योजनाओं का उल्लेख किया, जिसमें पूर्णिमा की रात के अलावा ताजमहल को हर रात खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है। आगरा फोर्ट पे लाइट एंड साउंड शो को लेकर मंत्री ने प्रदेश सरकार और एएसआई के बीच चल रहे मतभेदों का भी जिक्र किया और कहा, हम आक्रामकताओं को महान नहीं बनने देंगे। तो आगरा जनपद की बात होना नितांत आवश्यक है। तो मेट्रो आपके लिए गौरवान्वित करने वाला मेट्रो की शुरुआत, इसकी कुल लागत 8,379.62 करोड़ की है, जिसकी कुल लंबाई 29.40 किलोमीटर की परियोजना है। इसका पहला जो कॉरिडोर है 6 एलिवेटेड स्टेशन और लगभग 6.5 किलोमीटर लंबाई पर यात्री सेवाओं का शुभारंभ 6 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में भूमिगत 4 स्टेशनों का निर्माण प्रगति पर है। यह कार्य जुलाई 25 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है। दूसरा जो फेज है इसका, उसमें 14 एलिवेटेड स्टेशनों का कार्य माह दिसंबर 26 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस तरह आपको एक बड़ी उपलब्धि जब पूर्ण हो जाएगी तो आगरा के लिए जीवन रेखा आगरा मेट्रो होगी, ऐसा हमें भरोसा है और आप सब लोग उससे बहुत बड़े स्तर पर लाभान्वित होंगे। और आगरा के लिए ये बड़ी उपलब्धि हो सकेगी, ये हमें भरोसा है। जहाँ तक दूसरा मामला खेरिया एयरपोर्ट का है, इसके एक नई बिल्डिंग का जो टर्मिनल बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हुआ है, उसकी लागत 567 करोड़ है। इस टर्मिनल की बिल्डिंग बनने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और आगरा से शीघ्र ही देश और विदेश के अन्य तमाम देशों को, तमाम शहरों को यात्रा सुलभ हो सकेगी। गंगा जल जो योजना चल रही है आगरा के लिए, उसकी जो लोगों को पेयजल की समस्या, खारा पानी है, नमकीन पानी है या कहीं कहीं पत्थर नीचे है ज़मीन में, उसके देखते हुए केंद्र सरकार के सौजन्य से नगद क्षेत्र में 2888 करोड़ की परियोजना के माध्यम से लगभग 60% घरों को गंगा जल। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है और प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।